हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और अभी हम लोग बायोलॉजी की क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स में लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट पढ़ा है, बेसिकली अभी हम लोगों ने उसके अंदर न्यूट्रिशन को देखा है। क्या क्या चैप्टर्स के अंदर पार्ट कवर होंगे ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और न्यूट्रिशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे थे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हम लोगों ने सब टाइप्स भी देखे थे। उसके बाद हम लोगों को आज जो है ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे का पार्ट जो है न्यूट्रिशन का आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही रिक्वायर्ड नहीं होता, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम लोगों ने दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, यानी कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। प्लांट्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, so they are categorized under the autotrophic nutrition. So they are also known as producers because they are producing their own food. They are not depending on directly or indirectly, they are not depending on others. By the process of photosynthesis they are preparing their own food. तो plants क्या होंगे, हमारे producers की कैटेगरी में आएंगे, जो कि अपना खाना अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट्स में, वो प्रोसेस क्या होगी, हमारी फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं हम लोग की फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट, ग्रीन प्लांट जो है, अपनी फूड को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड, यानी कि आप लोग अपना फूड क्या कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लाइट कौन सी होगी, डेफिनेट सी बात है, हमारे पास कौन सी जो नेचुरल लाइट जो अवेलेबल है, दैट इज सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे, फूड को बिल्ड करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अपना क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ लाइट ही रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखिए यहाँ पर, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर ये इतने बड़े सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रीन प्लांट जो क्या करेंगे, लाइट तो उन लोगों को चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या बनाते हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब हम लोग CO2 रिलीज करते हैं तो CO2 उनको हम लोगों से मिल जाती है। रूट्स से वो क्या ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सनलाइट उनको नेचुरली मिल जाती है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजों की प्रेजेंस में वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन ये सभी प्रोसेस के लिए जो फूड बनेगा वो क्या बनेगा, फिर लास्ट में फाइनली ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, फूड प्रोडक्शन प्राइमरीली इज कैरिड। तो ये फूड जो है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है बनेगी किसमें, ये होगी लीव्स के अंदर। ठीक है, अभी मैंने बोला वाटर्स और मिनरल, ये दोनों के दोनों चीजों तो प्लांट्स को कहाँ से मिल जाएगी, सॉइल से मिल जाएगी। इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इस चीज के बारे में हम देखेंगे कि रूट्स, एक तो रूट्स और आप लोगों का एक और लीव्स, इन दोनों के पास फूड किसके थ्रू पहुंचेगा, हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स है। कौन सी वेसल्स होती है हमारे पास, एक तो होती है फ्लोएम और एक होती है हमारे पास जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम दो वेसल्स है हमारे पास, जिसके थ्रू वाटर, मिनरल और फूड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचुरली एनवायरनमेंट के थ्रू लीव्स तक पहुंचेगी, क्योंकि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज स्ट्रोमेटा, ठीक है, विच आर स्मॉल पोर्स लीव्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। अभी गार्ड सेल्स क्या है, स्ट्रोमेटा क्या है, तो आगे आने वाली जो अपनी क्लास है, इसी क्लास के अंदर आगे स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग गार्ड सेल और स्ट्रोमेटा को कहाँ होती है उसको कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। गार्ड सेल्स और स्ट्रोमेटा लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लीव का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट के थ्रू उन लोगों को मिलेगी, बट किसके थ्रू, ग्रीन लीव्स के अंदर नीचे की सरफेस में लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा। उसी स्ट्रोमेटा के थ्रू अंदर क्या जाती है, CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। और इसके अलावा क्लोरोफिल ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट को कैप्चर करता है और फूड को बनाता है। तो इन सभी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है यहाँ पर, सनलाइट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा प्लांट क्या रिलीज करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जो कि बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसी CO2 को हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। वही CO2 हम लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से बिना उसी O2 को हम कंजप्शन करते हैं, उस O2 को कंजप्शन किए बिना हम लोग हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए इस फोटोसिंथेसिस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लांट्स को क्या चीजें मिल रही है। तो देखिए आप लोगों का ग्रीन प्लांट हो जाएगा, सनलाइट डायरेक्टली यहाँ से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करी है, ह्यूमन बींग्स ने, एनिमल्स ने रिलीज करी है, तो इनको मिल जाएगी। लेकिन अभी मैंने बताया आपको, ये जो आपका लीफ होता है, लीफ के जो लोअर पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा बोलते हैं। इन्हीं स्ट्रोमेटा के थ्रू क्या किसका एक्सचेंज होता है, CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इन रिटर्न ये क्या रिलीज कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद। वो O2 हम लोग इनहेल करते हैं, हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट इनके पास एक क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अभी मैंने बोला आप लोगों को ग्रीन प्लांट्स के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में ही ग्रीन प्लांट्स अपना क्या बना पाते हैं, फूड बना पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर नीचे आप लोगों को सॉइल दिख रही है, इस सॉइल के थ्रू ये जो रूट्स है, यहाँ से क्या सॉइल से क्या क्या ले रही है, एक वाटर ले रही है, और साथ साथ में क्या लेगी, यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी यहाँ से वो क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की रिएक्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने रिलीज किया है, वाटर कहाँ से मिला है, रूट से मिला है, फोटोसिंथेसिस, और हम लोग साथ में लिख भी सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, एक तो क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है और सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, दैट इज क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस कुछ क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के लिए इनहेल, ये हम लोगों इसको इनहेल करेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो देखी कि इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस होती है, बट क्या नेसेसरी कंडीशन है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट या व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस विदाउट विच फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए हमको, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ग्रीन लीव्स में स्टोर है, वाटर और मिनरल्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कहाँ से स्टोर करेंगे, वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे इसको रूट्स से, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट लीव्स में स्टोर है, CO2 हम रिलीज करते हैं, सनलाइट नेचुरल सोर्स एनवायरनमेंट से इनको मिल रहा है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशन है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। एक एक करके इन लोगों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सनलाइट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सनलाइट के बारे में पूरी यहाँ पर हमारे पास एक
एक करके सनलाइट के बारे में, कौन कौन सी सनलाइट से आने वाली कौन कौन सी रेज प्लांट्स ले पाएंगे और किस किस को लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सनलाइट से जो आने वाली रेज है, सनलाइट से जो आने वाली रेज है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। वो सारे के सारे इंटेंसिटी की लाइट लेकर प्लांट्स के लिए नहीं पॉसिबल होता कि वो क्या करें, अपना फूड बना पाए। ठीक है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहती है, शार्पनेस, ब्राइटनेस काफी ज्यादा रहती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वही लाइट को कैप्चर करते हैं, वही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें वो अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके अपना फूड को बना पाए। ठीक है, तो वो कौन सी लाइट होती है, तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स use light in visible region of solar spectra which comes under the range of 400 to 700 nanometer. Visible region consists of white light which is mixture of 7 light to different wavelength. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बच्चों बहुत सारी लाइट्स होती है, यानी कि बहुत सारी रेज होती है, लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इसके अलावा माइक्रोवेव रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, इतनी सारी रेज होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विजिबल लाइट भी होगी। तो इतनी सभी की इंटेंसिटी, सभी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सबकी अलग अलग रहती है। बट प्लांट्स को कौन सी लाइट चाहिए, विजिबल रीजन की लाइट चाहिए, क्योंकि हमने क्लियरली लिखा है, ठीक है, कि विजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ, विजिबल रीजन वाली लाइट ही लेंगे हम लोग, और कौन सी, जो कि सोलार स्पेक्ट्रा के अंदर आती होगी, सन की रेज के अंदर आती होगी, जिसकी रेंज कितनी है, 400 टू 700 नैनोमीटर। इतनी ही रेंज की लाइट को हम क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए कि जो हम लोगों ने बोला कि यही रेंज की लाइट हम लोग देख पाएंगे, इसी लाइट के अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड क्या कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली आने वाली सोलार स्पेक्ट्रा से, सनलाइट से जो आने वाली लाइट है उसमें से जो विजिबल रीजन की लाइट है, विजिबल रीजन जो लाइट, जो कलर्स आपको विजिबल होंगे, जो आपको दिख पाएंगे, उन्हें उसी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। रेंज 400 से 700, 400 से कम नहीं होना चाहिए, 700 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के बीच के लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ही सनलाइट से लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, तो वो आके कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। और वो 7 कलर कौन से हैं आपके, विबग्योर। वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है ना, अगेन रिपीट करते हैं, वी से विबग्योर, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 कलर्स है, इसी 7 कलर्स के हम बोलते हैं अपना विबग्योर। ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रा है। इसी के अंदर क्या होगा, प्लांट्स इसी में से लाइट को लेके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा जो रेड कलर है, इस रेड कलर की जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी बोले तो जो ब्राइटनेस है, वो सबसे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, और सबसे कम किसकी रहेगी, यहाँ पर वॉयलेट की रहेगी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई रेड कलर डेंजर का जो सिग्नल है, या जो ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स होते हैं, या एम्बुलेंस पे जो रेड कलर होता है, ये एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा हुआ कलर होता है रेड, वो इसलिए यूज करते हैं ताकि दूर तक आप लोगों को क्या हो, दिखाई दे। इसकी वेवलेंथ काफी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड रीजन। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रीजन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी वो कौन से कलर में होगी, रेड कलर की रीजन में। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होगी, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स भी का कलर भी ग्रीन होता है, और ये कलर भी क्या है, ग्रीन। ग्रीन कलर ग्रीन को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में होगा और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पर रेड कलर में होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कि सनलाइट में से 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को लेंगे, कौन सी, जो विजिबल स्पेक्ट्रा में हो, सनलाइट के विजिबल रीजन में हो, और वो कितने कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर का मिक्सचर रहता है वो, जिसकी सभी की वेवलेंथ क्या है यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है,
तो ये था आप लोगों का, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी यहाँ पर, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है हम लोगों की यहाँ पर है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कैसे ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोफिल कहाँ स्टोर है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो देखिए ये लेट सपोज आपकी जो ग्रीन लीफ है, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे स्टोमेटा होगा। उस स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, जहां पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर है, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल किसके अंदर स्टोर है, जिस कंटेनर में, जिस जगह पे स्टोर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और अंदर क्या फिल है, इसके अंदर क्लोरोफिल। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे पास कितने टाइप्स की क्लोरोफिल होते हैं, जनरली ABCDE 5 टाइप की क्लोरोफिल है। लेकिन क्या आपने देखा है कि ग्रीन प्लांट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही रहते हैं क्या, बहुत सारे कलर के फ्लावर्स, फ्रूट्स रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स के कलर भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा, यानी कि क्लोरोफिल के अलावा और कौन कौन से पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में अब प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है केराटिनॉइड, जो कि प्लांट्स को, फ्रूट्स को कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है। एग्जांपल कैरेट, कैरेट जो ऑरेंज है उसका रिस्पॉन्सिबल कलर कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा है, उसका लिए है आप लोगों का केराटिनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है फाइकोबिलिन। तो ये कौन सा कलर देता है, ये दे देता है लाइक आप लोगों का रेड कलर, वॉयलेट कलर। किसमें, जो ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एल्गे वगैरह जो होते हैं, जो पानी में जनरली जम जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन अलग अलग कलर के जो एल्गे हैं, जहाँ पे जब मॉइस्चर वाली प्लेसेस होती है वहां पे किसी भी स्टोन के ऊपर जम जाता है। ठीक है ना, तो वही आप लोगों का एल्गे। तो उसके लिए अगर डिफरेंट रेड वॉयलेट कलर है, डार्क कलर, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन है यहाँ पर, फाइकोबिलिन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जेंथोफिल। जेंथोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑरेंज, साथ में आप बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑरेंज येलो। ठीक है ना, ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सचर होगा, उसके लिए किसमें, मेज में। मेज में जो कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट है, जेंथोफिल। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये कुछ और पिगमेंट भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन सा फैक्टर है, तो देखिए हम लोग कब से देख रहे थे कि जो ग्रीन, हम लोग बोल रहे थे जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो किस में स्टोर है, वो स्टोर है आपके क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, काफी देर से स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी आप लोगों को कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर है, कैसे प्लांट्स CO2 लेते हैं। मैंने बोला स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा कहाँ होता है, कैसा होता है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जो लीफ होती है आपकी ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ का जो पीछे वाला पार्ट होता है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के अंदर पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, CO2 के एक्सचेंज के लिए, प्लस वाटर के लिए भी स्टोमेटा को यूज किया जाता है। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखिए ये आप लोगों का ये छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे। सेंटर में जो बड़ा सा दिख रहा है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ये किडनी शेप की हो जाएगी गार्ड सेल, ये आपकी आउटर स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस। ठीक है, और ये होता है हमारा सेंटर में स्टोमेटल पोर,
ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये आपकी ग्रीन लीव्स है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये दो किडनी शेप या बीन शेप, जो बीन्स आती है, दाने आते हैं बीन के, फली के, वैसी शेप की दो, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। दो किडनी शेप हमारे पास क्या रहते हैं, यहाँ पर गार्ड सेल रहते हैं। गार्ड सेल में उनका एक एक क्या है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इनमें ये क्या है आप लोगों के, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या फिल है आप लोगों का, क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही अब आप लोगों का ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि कैसे किस तरीके से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टोमेटा में कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। अब कैसे ये लोग CO2 का और कैसे ये लोग वाटर का एक्सचेंज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का कंप्लीट एक डायग्राम है, फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों का आउटर लीफ का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किडनी शेप आपकी क्या हो जाएगी, गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल हो गई, ये वाली जो किडनी शेप की दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा ये सेंटर में क्या है आप लोगों का, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है आप लोगों का, न्यूक्लियस है। ये क्या है, वैक्यूल, क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, फूड को स्टोर करता है। प्लांट के अंदर सबसे बड़ी साइज का ही क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैंने बताया जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, यही क्या है आप लोगों के, ये छोटे छोटे जो होल्स हैं ये क्या है आप लोगों के, यहाँ पर बीच में ये आपका स्टोर करते हैं क्लोरोफिल, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है और इसमें क्या स्टोर रहता है, क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आउटर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये जो लीफ होती है ना, पत्तियां होती है, उसका ये आउटर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो केस है, जो सेंटर में आपको छोटा सा होल दिख रहा है इस तरीके का, ये जगह बनी हुई, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटल पोर। इस केस में स्ट्रोमेटल पोर क्या है, ओपन है, तो हमने बोला स्ट्रोमेटा ओपन है। और इस केस में आप लोग देखिए बाकी सारी चीजें इसमें भी वही है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट सब वही है। इस केस में स्ट्रोमेटल पोर देखिए यहाँ से बंद है, स्ट्रोमेटा क्लोज्ड है। अब बात क्या है, सबसे पहले तो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनके थ्रू तो CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। कौन से, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल स्टोर रहता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स है, इसके थ्रू तो CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जब वाटर की बात आती है तो वाटर कहाँ से लेते हैं ग्रीन प्लांट, रूट्स से। ऊपर किस तक पहुंचाते हैं, जाइलम वेसल के थ्रू। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अगर ग्रीन प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये स्टोमेटा क्या हो जाता है, इस तरीके से खुल जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बोलता है कि हमें वाटर की क्या है, रिक्वायरमेंट है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और इस केस के अंदर ये जो गार्ड सेल्स है आप लोगों की, ये जो गार्ड सेल दिख रही है किडनी शेप की, बीन शेप की जो गार्ड सेल दिख रही है, ये कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। क्यों, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही रूट्स से प्लांट्स क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्लोज्ड हो जाता है। क्लोज्ड होने के बाद क्या होगा, ये जो गार्ड सेल है वापस से क्या हो जाएगी आप लोगों की, एक्सपेंड हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे ग्रीन प्लांट्स, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स के थ्रू तो क्या लेंगे, CO2 का एक्सचेंज होगा, प्लस इस जो बीच में स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू वहां पर क्या लेंगे ये लोग, वाटर का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। वाटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सी है हमारे लिए, वाटर नेक्स्ट है। वाटर मैंने अभी बताया, रूट्स से लेंगे, जाइलम वेसल के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स रूट्स से वाटर और मिनरल लेंगे, लेकिन प्लांट तक ऊपर कैसे पहुंचाएंगे, तो ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, ये सपोज आपका प्लांट है, तो प्लांट के अंदर ये लीफ है, नीचे क्या हो जाएगी इस तरीके से रूट्स हो जाएगी। यहाँ पर क्या है आप लोगों की सॉइल है, यहाँ से रूट्स से क्या ऊपर जाएगा, वाटर और मिनरल्स का एक्सचेंज होगा, ऊपर जाएंगे। लेकिन अंदर जाने के लिए जो क्या होगी यहाँ पर, जाइलम वेसल्स होंगे। इन्हीं जाइलम वेसल्स के थ्रू
पत्तियों तक, बाकी सारे प्लांट्स तक क्या पहुंच पाएगा, पूरे प्लांट्स की बॉडी पार्ट तक क्या पहुंच पाएगा, यहाँ पर वाटर और मिनरल पहुंच पाएगा। ये जो आपकी ग्रीन लीफ होती है, इस ग्रीन लीफ के अंदर क्या होगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अभी मैंने बताया स्ट्रोमेटा होता है, स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर जाएगा अंदर। स्ट्रोमेटा अगर वाटर चाहिए होगा तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा, वाटर पूरा हो जाएगा तो स्ट्रोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा, और गार्ड सेल कैसी हो जाएगी, वापस से एक्सपेंड हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, अभी जो ग्रीन प्लांट है, इसमें जो ग्रीन लीफ है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए इसको, ये छोटी छोटी जो लाइंस दिखती है आपको, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वीन्स। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज वीन्स होती है, तो पत्तियों के अंदर ये जो फाइन लाइंस होती है, इनको हम बोलते हैं वीन्स। ये जो पकड़ने की जो डंडी टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। और ये जो सेंटर वाली लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिडरिब। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का एक बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर के बारे में हमने देखा। देखिए अभी हम लोगों ने बोला कि ग्रीन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट किस में स्टोर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल कि प्लांट्स हमेशा ग्रीन कलर के ही हो, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी पॉसिबल है। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, और कौन कौन से ऐसे पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पहला कौन सा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को जनरली हम लोग कलरलेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है ना, बिल्कुल इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब कलरलेस है तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कलरलेस है, तो हमें पता है प्लांट में सिर्फ और सिर्फ रूट ही एक ऐसा पार्ट है जो कि कलरलेस है। तो रूट्स में क्या स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर होता है। ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट अगेन इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट। जैसे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वैसे ही ये भी एक टाइप का पिगमेंट है जो कि कोई कलर नहीं देता है, नो कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर नो कलर। ठीक है ना, अब कहाँ पे स्टोर होता है ये रूट्स में स्टोर होता है, जो कि रूट्स का कलर भी क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये काम क्या करता है। तो ये जनरली स्टोर करता है स्टार्च को, लिपिड को और प्रोटीन को। ठीक है ना, तो स्टार्च का, प्रोटीन का, लिपिड का स्टोरेज ये करता है। कहाँ कहाँ कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जब ये प्लांट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, अमीनो एसिड और इनको स्टोर करता है, तो ये क्या कर देता है, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में सबको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, प्लांट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट। ये सब क्या करते हैं, इनको, प्रोटीन को, स्टार्च को, लिपिड्स को, सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ताकि प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखिए अगर ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किसको स्टोर कर रहा है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को सिंथेसाइज और स्टोर कर रहा है तो वो होगा एमाइलोप्लास्ट। अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो वो होगा आपका प्रोटीनोप्लास्ट, और अगर वो फैट और ऑयल को स्टोर कर रहा है तो वो होगा आपका एलियोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट के क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर ग्रीन प्लांट, अगर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर करता है तो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा रेड कलर हो गया, वॉयलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ऐसे डिफरेंट कलर अगर वो स्टोर करेगा तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर के अलावा जो जितने भी पार्टीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, डेकोरेटिव प्लांट ऑफिसेस वगैरह में लगे हुए रहते हैं, तो उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो कौन है, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या था आप लोगों का कि कौन कौन से जो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आप लोगों के पास, जो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये जो अलग अलग टाइप के जो पिगमेंट स्टोर होते हैं, इन जिसकी वजह से प्लांट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अलग अलग कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट थे हम लोगों ने इनको क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल कहाँ स्टोर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टोमेटा के अंदर, गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू CO2 और वाटर का एक्सचेंज होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने अभी पूरा का पूरा क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, लाइक CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और
मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें स्टोर रहता है, और CO2 चाहिए। इनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अब ये सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्लांट को कहाँ से मिलती है वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन रहता है, बट कुछ प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं रहता, कुछ और भी कलर। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट हमने पढ़े क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग ये देखते हैं कि अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये जो जनरली हम कब से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्या स्टोर रहता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इसके अंदर स्टोर होता है। तो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें जो स्टोर्ड है, ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर, और ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर आता है, अभी हमने देखा था जो किडनी शेप जो थी हमारी बीन शेप की जो गार्ड सेल थे उसके अंदर क्या था, छोटे 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 इस तरीके से क्या थे आप लोगों के क्लोरोप्लास्ट थे, इसी के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर था। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या प्रोसेस होती है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो क्लोरोफिल इसके अंदर स्टोर्ड है और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड इसी क्लोरोफिल की प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। क्या और कोई ऐसा पार्ट नहीं है ग्रीन लीव्स के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए फूड को स्टोर करा जा सके, या ऐसा कोई और पार्ट नहीं जहां पर भी और क्लोरोफिल स्टोर हो? तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता क्यों है, क्यों यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर को आप लोगों को देखना पड़ेगा। अभी तक हम लोग यहीं पर इसको यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पूरा का पूरा जो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस देखी है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखी है। नेक्स्ट हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोगों को अपने अपने रिप्लाई वहां पर अपने आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी भी आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस सबसे बेसिक चैप्टर है न्यूट्रिशन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट नहीं किया हो तो अभी हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़े, हमारे 2 ही लेक्चर्स हुए हैं, आप लोग पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से वहां पर क्या हो जाए, समझ आ सके। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो क्या करें, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, सभी की हेल्प करने के लिए शेयर करें इसको, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।